जितने भी मंच पर सब लोग आ जाएंगे। माननीय मोदी की जेरे क़यादत में हमारा भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आप पहले 70 सालों की जो डेवलपमेंट है और 2014 के बाद जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, 70 साल का कंपैरिजन आप 8-9 सालों से करें, आपको पता चलेगा कितने हाईवे, कितने एक्सप्रेस हाईवे, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स, बहुत सारी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने की। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीमें हैं, सैकड़ों के हिसाब से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं, और उनका जो 33% जो उनका शेयर है वो SC/ST कम्युनिटी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक मूल मंत्र है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, राष्ट्रद्रोह, कीचड़ से निकला ये कमल दुनिया को रोशन करता है। ये वो चिराग है, ये वो दीपक है जो आंधियों में भी जला करता है। अनेक अनेक बाधाएं आई, आंधी आए, तूफान आए, परंतु विचार, परिवार, देश को प्रेम करने वाले ने अपने अपने बलिदान में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बलिदानी जिसने कहा 2 निशान 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे, यहीं से उन्होंने एंटर किया बिना परमिट के। क्या नहीं किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई जांच नहीं हुई, कोई परख नहीं हुई, कह दिया कि ऐसा हो गया। आज पुण्यतिथि है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। हम सब नतमस्तक हैं, पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है। इनकी भी ऐसे ही वैसे में मृत्यु मुगल सराय के अंदर हुई। कांग्रेस का शासन था,
इस देश की भूमि को एक करने के लिए, अखंड भारत के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहेगा। है आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक प्रधानमंत्री अटल जी हुए जिन्होंने कारगिल की लड़ाई के अंदर विजय प्राप्त की, पाकिस्तान को उनके दांत खट्टे किए, उनको भगा दिया। एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज उनकी नीति के कारण, उनकी विदेश नीति के कारण, इस देश को आगे बढ़ाने के कारण आज पाकिस्तान जो कि पास का मुल्क है, जो इस राज्य के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम करता है, आज उसको खाने के लिए आटा भी मुनासिब नहीं है। बोलो है नहीं? आज ये वही राज्य था, राज्य है जिसके अंदर 1992 के अंदर एकता यात्रा में मैं भी आया था। माननीय जोशी जी और मोदी जी के उस रैली के अंदर मैं जानता हूं उस समय को क्या हालत थी। हमें आगे नहीं बढ़ने दिया उधमपुर से। हमारे नेताओं ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया उस समय। वो समय की स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है? जो भारत को तोड़ने वाले और भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले, जो झूठी भारत जोड़ो की यात्रा को लेकर जब कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। एक वो राज था और एक ये राज है, एक ये वो शासन था, एक वो अराजकता वाला शासन था। घड़ियाली आंसू बहाते हुए कांग्रेस और विपक्षी नेता बार बार अंतर्गत बातें करते हैं, झूठी झूठी बातों से देश की जनता को गुमराह करने की प्रयास करते हैं। परंतु आज देश की जनता जाग चुकी है। जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक एकजुट होकर, एकजुटता के साथ में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, संकल्प ले चुका है। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग और जो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए वहां रहने वाले लोग, वो भी कहने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर विशेषकर बहुत आगे बढ़ चुका है। विकास की जो धाराएं हैं जम्मू कश्मीर में पूरे देश के साथ में, वो भी एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जनता पार्टी एसी मोर्चा की ओर से ज़िला कठुआ में हमारा यहाँ पे प्रवास था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व का, जिनने मुझ पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बाद मैंने एक ही सोच रखी है कि अपने पूरे ज़िलों का प्रवास किया जाए, ज़िलों के बाद अपने मंडल लेवलों का प्रवास करेंगे। और आज जो कठुआ में प्रवास किया, यहाँ एससी मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं राष्ट्रीय महामंत्री एससी मोर्चा माननीय संजय निर्मल जी भी आए हुए थे। तो यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्सव देखा, बड़े जोर खरोश के साथ यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम किया। और मेरे साथ में यहाँ माननीय पूर्व विधायक माननीय कुलदीप जी, अपने करण अत्री जी, ओडी अत्री जी और काफ़ी सारे हमारे साथी यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी समाज की आगे लेके जाना, इनके डेवलपमेंट और विकास की बात हम केंद्र में भी करते हैं। और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिनने हमारे एससी समाज के बारे में, एससी वर्ग के बारे में इतना ज़्यादा अग्रेसर होकर काम किए हैं। खासकर जहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हुक्मरान जब जम्मू कश्मीर में हुकूमत किया करते थे, तो हमारे पीड़ित समाज और एससी समाज को काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता था। और केंद्र की जब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब से हुकूमत संभाली,
तो हमारे एससी समाज को काफ़ी बढ़ावा मिला। खासकर अगर मैं बात करूं एससी समाज में, वाल्मीकि समाज को उनके राइट मिले जो कि पहले नहीं हुआ करते, उनको राइट टू वोट वगैरह सारे हमारे वाल्मीकि समाज को दिए गए। और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारी एससी समाज के लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में एससी समाज का वर्ग जितना भी है, भारतीय जनता के पार्टी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है। धन्यवाद। 2 दिवसीय प्रवास पर मैं यहाँ जम्मू आया हुआ हूँ। यहाँ पर अनेक कार्यक्रम आज और कल होने हैं। अनुसूचित जाति वर्ग को मोदी सरकार की तरफ से बहुत लाभ मिले हैं, विशेषकर धारा 370 समाप्त होने पर उनको समता, समानता, न्याय और जितने भी रोज़गार के साधन हैं उनको जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पूरे भारत के अंदर जो भी सुविधाएं अनुसूचित जाति वर्ग को मिलती हैं वो यहाँ मिलना आरंभ हो गई हैं। आप देखें कि उनके लिए आरक्षित सीटें भी हो गई हैं। जिस प्रकार से वाल्मीकि समुदाय हो उसको कोई भी अधिकार नहीं था धारा 370 से पहले, जो कि एक अन्यायपूर्ण एक प्रकार से था, वो अब नहीं है। अब मोदी सरकार के माध्यम से बहुत ही जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं वो सब मिल रही हैं। सभी लोग खुश हैं। मैं आज पूरे दिन हूँ, कल भी हूँ। लोगों ने मुझे आकर बताया है कि एक प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं खुली हवा के अंदर जीने के लिए स्वतंत्रता एक प्रकार से। तो हम अनुसूचित जाति वर्ग मोदी सरकार का धन्यवाद भी कर रहा है और उसको बहुत आशा है कि जब वो इस धारा 370 समाप्त होने के पश्चात जो भी योजना है उनका लाभ पूरा मिलेगा। आरक्षित समाज की आपने बात की, वहीं जम्मू कश्मीर में देखें तो आरक्षित समाज जो है वो कश्मीर में नौकरी नहीं करना चाहता और एलजी साहब उन्हें भीख देने की बात कहते हैं कि आप भीख मकमाती है, कश्मीर में जाके काम कीजिए। उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जाती? आपका स्टेट मोर्चा है, आपका नेशनल मोर्चा है और सरकार आपकी है केंद्र में। शिवरात्रि भी आने वाली है, जो पे है अब तक उनकी रिलीज़ नहीं की गई है, काफ़ी परेशानियों में। जो भी मुद्दे हैं सरकार के पास में होंगे, एलजी साहब के पास में, वो इस विषय पर चर्चा कर ही रहे होंगे और समाधान पूरी तरह से निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बातें, अनुसूचित जाति वर्ग की बातें नहीं सुनी जाती। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सर, पिछले काफ़ी लंबे समय से सड़कों पर हैं कि उनकी टारगेटिंग किलिंग हो रही है, कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है और वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। ये शासन का मुद्दा है। क्या मिलेगा सर? आप मैं संगठनात्मक रूप से यहाँ पर आया हूँ और मैं पूरी सरकार तक पूरी बात पहुँच रही है और मैं पहुँचाऊँगा भी। और जहाँ तक जितनी भी विषय हैं सरकार पूरी तरह से गंभीरता से लेती है और लेगी भी, और किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर केंद्र शासित इस समय राज्य है। पूरी तरह से न्याय मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, आपने कहा 370 के बाद हालात काफ़ी सामान्य हुए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने तुलना की है इसकी, किस तरह देखते हैं? महबूबा जी के बातों पर मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जिस प्रकार से उन्होंने उनके कृत्य हैं वो सब उनको जानते हैं। सर, अंदर संबोधन में आपने कहा कि धारा 370 को तोड़ना भाजपा का मैनिफेस्टो था। उसी तरह से लद्दाख में 6th शेड्यूल देना भाजपा का मैनिफेस्टो रहा 2014 में, 2019 में, लेकिन आज तक उनको आर्टिकल 244 के अंदर 6th शेड्यूल नहीं मिला, जहां तक कि उनकी आबादी 92% है ट्राइबल की। तो क्या देखते हैं क्यों नहीं उन्हें जो है वो उनका हक दिया जा रहा है? मैंने फिर बताया आपको, ये शासन की व्यवस्था है। सरकार से आप मैं सरकार में मैं संगठन आपने कहा कि धारा 370 मैनिफेस्टो में थी और आपने उसको हटाने के लिए संघर्ष किया और सरकार ने बकायदा हटा दिया। आर्टिकल 244 के अंदर 6th शेड्यूल वो भी आपके मैनिफेस्टो में था। सरकार के पास में सभी विषय हैं, समय आने पर पूरी तरह से उनका निराकरण होगा और सबको जो चाहते हैं उस प्रकार से न्याय मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ये सरकार मोदी सरकार है, जनता की सरकार है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर टेररिज्म फ्री हो चुका है, आज का उनका बयान है, लेकिन हालात, आप भी 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, टारगेटिंग किलिंग हो रही है, आज दिन बम धमाके जम्मू में भी होने लगे हैं। जिस प्रकार का यहाँ पर सम्मेलन हुआ है सैकड़ों की संख्या में, आप भी यहाँ पर फ्री तरह से घूम रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप मेरी तरह से, मुझे लगता है कि समझेंगे भी कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोग बताते थे, जो माहौल था उन लोगों की सरकार का अंदर, वो माहौल आज की डेट में नहीं। कश्मीर में भी अभी राहुल जी घूम कर आए हैं। अगर वहाँ कुछ होता तो राहुल जी और जो विपक्षी दल हैं वो भी कुछ कहते। आज तो वो खुशी खुशी कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो आप ये सोचें कि जहाँ तक टारगेट किलिंग की बात है,
सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है और ये आने वाले समय में ऐसा नहीं क्या होने सर, आप वाला। मिलने जाएंगे रिजर्व कैटेगरी? मैं तो खुद मिल ही रहा हूँ यहाँ पर सबके साथ सर में। जो जम्मू जो जो हड़ताल धरने पर हैं, पर वो धरने पर हैं, राहुल गांधी उनसे मिले, क्या मिलेंगे? क्या बिल्कुल, जो भी पार्टी ये नीति बनाएगी तो बिल्कुल मिलेंगे, जा रहे हैं हम और सबके पास मिलते हैं। और हम हमारे प्रतिनिधि जा ही रहे हैं वहाँ पर, मेरे को बताया अभी सबने कि वहाँ पर मिलकर आते हैं। हमारे यहाँ पर चाहे वो बड़ी पोस्ट पर हो चाहे छोटी पोस्ट, सब समान है। यहाँ पर सभी लोग एक कार्यकर्ता पार्टी खुद में है, स्वयं में है। कोई भी पदाधिकारी वहाँ पर जाके मिले हैं, सबने मिले हैं, हम भी मिले हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कितना लाभ मिलेगा ऐसे कार्यक्रम से? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश की तरफ से ये कार्यक्रम कठुआ में रखा गया था। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष नीलम लंगेह जी और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे संजय निर्मल, जिनका 2 दिन का प्रवास है जम्मू में, और उनका एक वेलकम कार्यक्रम जहाँ पर रखा था। आपने देखा कितनी संख्या में लोग आए थे, एससी समाज के लोग आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बीजेपी के जितने भी शाखे हैं और जितने भी एससी समाज के लोग हैं, उनको लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 33% उनका जो रिजर्वेशन का लाभ, उनका हर स्कीम का लाभ, हर योजना का लाभ एससी समाज को मिल रहा है। उसी का जो नतीजा है कि सैकड़ों की संख्या में जहाँ पर लोग आए और लोगों ने जानी भी डाली है। तो क्या भाजपा मजबूत होगी? बिल्कुल भाजपा मजबूत होगी, भाजपा मजबूत होगी। आने वाले दिनों में देखना, जब भी इलेक्शन होगा तो 50 के पार ही सीटें आएंगी, कम नहीं आएंगी।